अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का टाइम है। आज भी मैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अ, उसकी वजह ये है कि क्योंकि डेली रूटीन आपके साथ शेयर करनी होती है, तो सारा दिन में मैं क्या करती हूँ, कैसे दिन स्पेंड करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जी हस्बैंड भी जा चुके हुए थे ऑफ़िस और बेटा भी स्कूल जा चुका हुआ था। तो बस मैं इस टाइम पे घर पे अकेली होती हूँ। तो बस मैंने कहा कि वही डेली की रूटीन। और मैं आज देख रही थी कि मेरा बेटा अपनी तरफ से अपने कमरे की थोड़ी बहुत सेटिंग करके गया हुआ था। मैं क्योंकि वो लोग जब चले गए ना, तो मैं बैठ गई थी क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करनी थी। क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन ना हम लोगों की लाइट जाती है 9 बजे से लेके 2 बजे तक। तो मैंने कहा चलें मैं जल्दी-जल्दी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे सिग्नल भी जो है वो बंद हो जाते हैं। मतलब सिग्नल भी स्लो हो जाते हैं, शायद कोई टावर का इशू बनता है। क्या वजह बनती है, मैं मुझे आज तक अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई। तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से मैं वीडियो पहले अपलोड कर लेती हूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। लेकिन वो क्या हुआ कि पूरे 9 बजे लाइट चली गई और उसके बाद फिर मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई, सिग्नल चले गए। मैंने बहुत कोशिश की, मैं छत पे भी गई, बाहर थोड़ी देर खड़ी हो गई कि चलें कोई सिग्नल वगैरह आ जाएँ, लेकिन उससे ये हुआ कि मेरी जो वीडियो थी वो बिल्कुल रुक गई। और मतलब ना उन्होंने कहा जी आपकी वीडियो पीछे से सेफ़ ही नहीं है। मुझे यूट्यूब से मैसेज आया, तो मैंने फिर दोबारा से वीडियो एडिट की और दोबारा से जो है वो 4 बजे दोबारा अपलोड पे लगाई। पता नहीं क्या है, कल सिग्नल नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ जो हैं वो बहुत डाउन हो गए। आप लोग के पास मेरी वीडियो बहुत लेट पहुंचती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, देखें ये तो एक टेक्निकली फ़ॉल्ट है। अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी टाइम से वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से नहीं हो पा रही है। ख़ैर मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा कनेक्शन जो है वो मैं लगवा लूँ नेट का, ताकि मेरे साथ ये जो आए दिन प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि मेरी वीडियो टाइम पे नहीं अपलोड होती। ख़ैर जी, ये मैंने कल आपसे शेयर किया था, मैं डॉलर शॉप गई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ घर की चीज़ें ली थी। बॉक्स वग़ैरह एक मुझे पसंद आया था, ये मल्टीपर्पज़ था के लिए था। ख़ैर जब यूज़ करेंगे देखेंगे क्या डालेंगे। और एक मैं डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी। क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ना मतलब केक डेकोरेशन करने लिए ये लाई थी। ख़ैर उसके बाद ये जी आप कहेंगे कि ये क्या खाली डब्बा हमें दिखा रही है। एक्चुअली मैंने ये डब्बा निकाला था, बल्कि मैं अपने अम्मी के घर से लाई थी, भाभी ने मुझे दिया था। मैंने बनाना था अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए प्रोजेक्ट, तो मुझे उसके लिए थोड़ा-सा हार्ड और ना अच्छा-सा चाहिए था मटीरियल का, ये जो बॉक्स था। तो ख़ैर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे उसका प्रोजेक्ट तैयार करूँगी। तो वो जब बनेगा तब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फिर मैं आ गई थी अपनी रूटीन के काम में, क्योंकि फिर मेरे घर में फिर अंधेरा भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलें 9 बजने वाले हैं, तो मैं जल्दी-जल्दी से जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैं फिर किचन में आ गई। क्लीनिंग तो मेरी मतलब हुई हुई थी, इतनी कोई ख़ास नहीं, क्योंकि मैं रात में ही सारी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे फिर ये होता है कि नाश्ता वगैरह मतलब वो करके गए हुए होते हैं, मैंने उनके लिए लंच वगैरह तैयार किया होता है, तो बस फिर उसके लिए थोड़े से बर्तन होते हैं। तो ये बस जी हस्बैंड मतलब बेटे का लंच बॉक्स था, और हस्बैंड भी कल इसी टिफ़िन में लेकर गए थे, तो इन लोगों ने मुझे रात को निकाल के ही नहीं दिया अपने बैग से, तो फिर अभी वो मुझे निकाल के दे गए, तो मैंने कहा चलें अभी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस जी सारा दिन कौन कितनी दफ़ा बर्तन घर में धोता है, मुझे बस ये कोई बता दे। मेरे घर में यकीन करें हम 3 अफ़राद हैं, और बर्तन होते हैं ऐसे पता नहीं। मैं हालाँकि साथ-साथ वॉश कर रही होती हूँ, मेरी आदत है, मैं जब किचन में काम कर रही हूँ ना, तो मैं साथ-साथ जो है वो बर्तन वॉश भी कर रही होती हूँ। लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि बर्तन इतने आ कहाँ से जाते हैं। ये मैं मतलब घ रात को जब मैं सोने के लिए गई थी, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी किचन में कोई बर्तन वग़ैरह भी जो था वो नहीं था। तो ख़ैर ये तो फिर आपको पता ही है, फिर साथ-साथ ये काम चलते रहते हैं। तो जी बस मैंने जल्दी-जल्दी फिर मैंने कहा, पहले मैंने सोचा कि यार अभी ये रहने देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद धो लूँगी, क्योंकि आजकल सुबह-सुबह ना दिल ही नहीं करता पानी वाला काम करने का, तो बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलें ऐसा करते हैं, ग्लव्स वग़ैरह पहन लेते हैं। और ये साथ में ये होता है कि जब जैसे ही मैं बर्तन वग़ैरह वॉश करती हूँ ना,
तो फिर मैं साथ-साथ ये है कि जिस टाइम पे भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो मैं मतलब साबुन वगैरह लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि फिर आप वो जो एक खड़े होके आपने डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो वो घंटा लगा के और मतलब उसकी सफाई करने वो उससे आपका टाइम बच जाता है। तो ये देखें कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो फिर ये है कि 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। इस काम के लिए यकीन करें 2 मिनट भी नहीं लगते, और ये आदत मुझे ना बहुत अरसे से है। मतलब पहले होता था मैं कहती थी अच्छा बर्तन धो लिए, बस हल्का-सा जो है ना कपड़ा वगैरह लगा लिया तो चलें जी साफ़। लेकिन ना वो एक आपको पता है ये वाला एरिया ऐसा होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जब धुलते हैं तो ग्रीसी सा हो जाता है। तो वो फिर बाद में जो है अगर मैं हफ़्ते बाद भी वहाँ पे ये साबुन वगैरह लगाती थी ना तो ज़्यादा मेहनत एफ़र्ट करनी पड़ती थी। तो मैंने अब जब से ये स्टार्ट किया ना तो यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा जो है ना ये काम करना ही नहीं पड़ता। ख़ैर जी, उसके बाद सारे मैंने घर की सफाई कर चुकी हुई थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो ये शाम का टाइम था, मैंने सूप वग़ैरह बनाया था, सूप बना के मैंने अम्मी के घर भिजवाना था। और ये जी मैं रात में बना रही थी कलेजी। कलेजी सोची थी, मैंने कहा क्योंकि ये चिकन की कलेजी थी तो मैंने कहा चलें आज यही बना लेती हूँ। क्योंकि चिकन वग़ैरह आता है ना तो उसके साथ आती है, तो मैं कभी सालन के बीच में नहीं डाल के पकाती। इनको फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, जब इतनी हो जाती है कि चलें एक टाइम का खाना बन जाए, तो फिर मैं उस दिन फिर मैं निकाल के ना वो मसाले वाली कलेजी जो होती है वो मैं फिर बना लेती हूँ। तो जी प्रेशर में मैं बना रही थी आज, मैंने कहा हस्बैंड आ गए हुए थे तो मैंने कहा चलें जल्दी से शकरकंदी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें आज वही बना लेते हैं, मसाले वाली बड़े मज़े की खट्टी-खट्टी बनी थी। तो पहले जितनी देर वो बन रही थी तो मैंने कहा चलें, मैं आग बंद कर चुकी हुई थी, मैंने कहा इसकी अभी थोड़ी स्टीम होगी क्योंकि वो हस्बैंड ना बहुत बड़े-बड़े पीस लेकर आए हुए थे। तो मैंने कहा चलें उसको लगेगा ज़्यादा टाइम, लेकिन यकीन करें इतनी जल्दी बॉयल हो गई, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे ना खुशबू आई यहाँ पे खड़े-खड़े, तो मैंने जो था वो फ्लेम ऑफ कर दिया, तो मैंने कहा देखती हूँ अभी, मुझे नहीं लगता अभी गली होगी, लेकिन फिर भी मैं खोल के देख लूँ तो यकीन करें वो बहुत ज़्यादा ही गल गई थी, ओवर कुक हो गई थी, नरम हो गई थी बहुत ज़्यादा ना। तो ख़ैर जी यहाँ पे जी कटिंग हो रही है, मैंने पहले सोचा चॉपर निकाल लेती हूँ, फिर मैंने कहा भई चॉपर निकाल लूँगी, चॉपर में काम करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर चॉपर धो, उसको खुश्क करो, ड्राई करो, दोबारा से अपनी जगह पे सेट करो, तो ये लंबा काम हो जाएगा। चलें कोई नहीं, मैं जल्दी-जल्दी हाथ से ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें वो उनकी उसके ना मतलब इतनी ज़्यादा गल गई थी कि मतलब उसकी स्किन भी टोटली मेरे ख़्याल से मैंने 7 से 8 मिनट प्रेशर चलाया होगा। तो फिर मैंने कहा यार ये खाना-शाना खाएँगे हम बाद में बनाऊँगी, तो चलें एक एक जि थोड़ा बहुत जो है ना वो खा लेंगे, तो फिर ये होगा कि मैं इतनी देर में आसानी से जो है वो बना लूँगी। ख़ैर टाइम इतना नहीं हुआ था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो क्योंकि ये कलेजी जो है वो बड़ी जल्दी से बन जाती है, तो मैंने कहा चलें मसाला मतलब प्याज़ वगैरह जितनी देर मैं ब्राउन करूँगी उतनी देर में टमाटर वगैरह कट कर लूँगी, और साथ-साथ जो है वो ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। तो ये देखें जी साइज़ में इतनी बड़ी थी ये कलेजी, ओह सॉरी शकरकंदी। तो वो मुझे लगा, मैंने जब पानी वगैरह डाल के रखा था ना, वैसे मैं स्टीम भी करती हूँ। मतलब वो नमक लगा नीचे रख के ना ऊपर स्टैंड लगा के। तो मैंने कहा यार थोड़ा-सा जल्दी मुझे करना था, तो उस पे थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है टाइम लग जाता है स्टीम होने में। तो मैंने कहा जी इसको आज बॉयल कर लेती हूँ। तो बॉयल करने से मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मिठास कम हो जाती है, लेकिन शायद ये एक्स्ट्रा मीठा था इसके अंदर कि माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। इसकी ना जड़ें सिर्फ़ बाहर-बाहर वाली साइड पे बड़ी-बड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आज अच्छी नहीं लेकर आए। ये देखें ना इसके वो जो रेशे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अच्छी नहीं लेकर आए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आज पता नहीं घर में अजीब-सी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं बन रहा, मैं तो अभी सालन कहता है प्रेशर में आप आज कलेजी बना रही हैं। मैंने कहा बस ठीक है, उनको पता ही नहीं था, वो वहाँ बैठे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। तो मैं जो थी वो मैंने कहा चलें इनको अचानक पता चलेगा। बेटा भी नहीं किचन में आया, वरना वो अपने पापा का ना बहुत बड़ा मुखबर है। वो हर चीज़ जाके अपने पापा को बता देता है, अच्छा जी किचन में ये रेडी हो रहा है और ये नहीं रेडी हो रहा। तो वो भी वहीं पे बैठा हुआ था, शायद टैब यूज़ कर रहा था, तो उसका ध्यान ही नहीं गया किचन में, वो आया ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा पूछा, भई आप प्रेशर में क्या पका रही हैं? जो प्रेशर चल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं चल रहा, मैं मतलब मेरा भी कोई किचन में पर्सनल काम होता है। ख़ैर जी मैंने इसके वो पीसेस काटे और नमक डाला, लाल मिर्च डाली, चाट मसाला डाला और किन्नू का जूस था वो निकाला, और वो बस फिर जब मैं उनके पास लेकर गई तो यकीन करें उन्होंने इतना मज़े से हम लोगों ने खाया। मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है, जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है।
खैर जी, पानी को कंट्रोल करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर बना के खा लेंगे। तो वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी मैं यहाँ पे बना रही थी कलेजी कढ़ाई। तो मैंने बस ये किया कि प्याज अभी नहीं डाले थे, मैंने ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डाल के, तो मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल लिया। तो इससे ये होता है कि आपकी जो कलेजी का जो स्मेल होती है ना, वो मतलब पहले अगर प्याज डाल लेंगे ना, तो वो फिर प्याज की मतलब की वजह से ना आपकी मतलब जो भी सालन होता है उसकी वो स्मेल नहीं जाती है, ख़ासकर जब आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो। तो अगर आप लहसुन का पहले थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई कर लें ना, तो उससे ये होता है कि लहसुन की खुशबू की वजह से जो है ना बाकी सालन में बड़े अच्छा-सा टेस्ट आता है। वरना फिर ये होता है कि कभी-कभी जो होती है वो आपको कलेजी की जो है वो स्मेल आती है। कलेजी जो है ये मैं काफ़ी देर मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी। ये होता है कि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है तो वो निकल जाता है। तो फिर ये वाला जो इसकी ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है इसको मैं पहले अलग से बनाती हूँ, मतलब ये हिस्सा पहले डालती हूँ और वो जो नरम वाली कलेजी होती है वो मैं बाद में डालती हूँ। तो फिर ये होता है कि जल्दी-जल्दी बन जाता है। तो इसकी ज़रा क्लीनिंग आपको थोड़ी-सी ये हार्ड वाले पार्ट की थोड़ी-सी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो होते हैं वो थोड़ा-सा ये होता है ना ब्लड भी लगा होता है और थोड़ी-सी इसकी पास में गंदगी होती है, तो वो फिर आपको ज़रा अच्छी-सी डीप क्लीनिंग इसको ध्यान से जो है ना वो करना पड़ता है। तो ये है, उसके बाद फिर मैंने टमाटर वगैरह भी काट के प्याज़ हल्का-सा मैं मतलब कलर चेंज हुआ था, तो मैंने फिर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी और साथ में जो बेसिक रेगुलर मसाले जो मैं डालती हूँ वही नमक और हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और बस ये बेसिक मेरे रेगुलर मसाले मेरे ज़्यादातर आप लोगों ने मेरे खाने में देखे होंगे यही होते हैं। तो और इससे हट के मैं जो है ना वो मसाले वगैरह जो है वो नहीं यूज़ करती। मुझे ये लगता है कि खाने को जितना आप सादा रखते हैं ना उतना ही उसका टेस्ट जो है वो निकल कर आता है। और जितने ज़्यादा आप हर खाने में, जैसे अब जैसे कौरमा है, कौरमे में ख़ास मसाले जब तक नहीं डालेंगे तो वो कौरमे का टेस्ट नहीं आएगा। और बिरयानी का भी ऐसा ही है, मतलब कुछ ख़ास मसाले ऐसे हैं। लेकिन अगर आप जैसे कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं और उसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे या कोई और ऐसा मसाला, मैं तो ना मतलब जो सब्ज़ियाँ भी बनाती हूँ ना उसमें मैं गरम मसाला भी यूज़ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़ैर जी, जब वो मसाला वग़ैरह भुन गया था तो वो मैंने जो इसका सख्त जो पार्ट था ना वो मैंने पहले डाल दिया था। 5-7 मिनट के लिए जो है वो फिर मैंने उसको बना लिया। और उसके बाद जी फिर मैंने जो है वो सूप वग़ैरह भी रेडी करना था, वो भी करके मैंने अम्मी को भिजवा दिया। बाकी साथ-साथ किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी। यहाँ पे देखें, मैंने इस टाइम पे बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं, लेकिन रात को फिर बर्तन हो गए थे। फिर बर्तन रात को मैंने मतलब मैं 2-3 दफ़ा कम से कम ना डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की। तो फिर ये जो थी ये मैं इसकी जो मेरी क्या बोलते हैं इसको, रैंक बर्तनों का जो रैंक होता है, तो उसके मैंने नीचे ट्रेस लगी होती हैं, तो इसके ऊपर ना इतने पक्के दाग लग चुके हुए हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि ख़त्म हो जाए, पर नहीं ख़त्म हुए। बस भी लास्ट में जब खाना वगैरह खा लिया तो फिर दोबारा मैं किचन में आ गई। आजकल ग्लव्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ का जो पेन है ना दोबारा से वो फिर स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ये है कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि आप भई इसको ठंडे पानी से, और शायद आप काम करती हैं तो जिसकी वज़ह से आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा कम ज़रा हाथ यूज़ करें। मैंने कहा काम तो करना है तो फिर क्या उसमें वो करना। तो ख़ैर जी, ये सारा कुछ हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 कितने दिन, हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, इतने सब्सक्राइब हो ही नहीं रहे हैं। 200 ही अभी मतलब मेरे मतलब सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, और मेरे आई थिंक 3 माह होने वाले हैं चैनल को। तो प्लीज़ देखें, आप, मैं इतनी एफ़र्ट करती हूँ और आप लोग मेरे मतलब देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।